2024 को लेकर ममता बनर्जी का था मास्टर प्लान। प्रधानमंत्री बनने की देख रही थी सपने, उन्हीं सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है उन्हीं के प्रदेश के न्यायालय ने, यानी कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने। जी हाँ दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी के मास्टर प्लान पर पानी फेर दिया है। बीजेपी की छवि खराब करने के लिए लगातार हर वो चीज जो गलत है उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार जो बीजेपी को ठहराया करती थी ममता बनर्जी, आज उन्हीं को मुंह तोड़ जवाब दिया है कलकत्ता हाई कोर्ट ने। वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हुई उसके लिए लगातार ममता बनर्जी कह रही थी कि भाई ये तो बीजेपी ने किया है, बीजेपी के नेताओं ने किया है। तो मैडम, बीजेपी के नेताओं ने अगर किया है तो आप इतनी अच्छी तो है नहीं कि बीजेपी के नेताओं को यूं ही छोड़ देंगी। तो क्यों नहीं बंद किया उन बीजेपी नेताओं को जेल के अंदर, क्यों नहीं बंद किया बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जेल के अंदर जो हिंसा कर रहे हैं, क्यों उन्हें खुला छोड़ा है? वही दूसरी तरफ जिन सेंट्रल एजेंसीज, जिन सेंट्रल फोर्सेस के लिए लगातार ममता बनर्जी उंगली उठाती थी कि ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारों पर नाचते हैं, ये तो नरेंद्र मोदी की हाथों की कठपुतली है, उन्हीं पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने भरोसा जताया है। जी हाँ दोस्तों, जिन फोर्सेस के लिए वो कह रही थी कि सेंट्रल फोर्सेस यहाँ आई, बीजेपी से मीटिंग की और 5 स्टार होटल में रुकी, दंगा हो गया तो भाग गई, उन्हीं पर आज सेंट्रल फोर्सेस पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने भरोसा किया है और कहा है कि हनुमान जयंती शांति पूर्वक मनाई जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप देखिए। लगातार कलकत्ता हाईकोर्ट का यही बयान आया है कि सेंट्रल फोर्सेस ये सुनिश्चित करे कि हनुमान जयंती शांति तरीके से, शांत तौर पर मनाई जाए। दोस्तों, कोर्ट यही नहीं रुकी, कोर्ट ने और भी बातें की। एक तरह से बंगाल पुलिस को, पश्चिम बंगाल की पुलिस को गाइड करने का काम किया कि ऐसे काम करिए। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि जहां पर दंगे हुए हैं वहां पर नहीं जाना है, और ये भी कहा कि जो सेंट्रल फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनके आने से लोगों में विश्वास बढ़ेगा, वो काम करेंगी तो लोगों में विश्वास बढ़ेगा। लगातार ये सारी चीजें कोर्ट ने कही, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, विशेष बात जो कोर्ट ने कही वो ये कही कि अगर इंटेलिजेंस ने ठीक से काम किया होता ये होता ही नहीं, क्योंकि जो पत्थरबाजी थी वो घरों की छतों पर से की गई थी, छत से पत्थर फेंके थे। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है छतों पर पत्थर आए कैसे, जो नीचे से ले जाकर पत्थर छतों पर रखे गए होंगे, जिसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ ये दंगे भड़काने का काम किया गया। तो ये पूरे प्री प्लान्ड अटैक था। तो यहाँ पर ये कोर्ट कह रही है कि अगर इंटेलिजेंस ने अच्छे से काम किया होता तो इन सभी साजिशों का पर्दाफाश किया जा सकता था, इन सभी जो अटैक हुए हैं, दंगे हुए हैं, इन्हें रोका जा सकता था। तो यहाँ पर लगातार कोर्ट पश्चिम बंगाल की पुलिस को गाइड कर रही है, उन्हें सलाह दे रहे हैं कि ठीक से काम करिए। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने ये भी कहा कि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इस पर कोई भी इतनी चर्चा ना करे, ऐसी बात ना बोले जिससे ये दंगे भड़क जाए। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने ये भी कहा, मरला यानी कि एक दवाई लगाते हुए, जैसे कि किसी चोट पर हमने दवाई पहले चोट दे दी हो, उस पर दवाई लगाने का काम कर दिया है कलकत्ता हाईकोर्ट ने। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये कहा कि हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम ही विफल हो गया है, पूरी जो फोर्सेस है, पूरी जो पुलिस है वो पूरी नाकामयाब हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर यहाँ पर अच्छे से काम इनको करना चाहिए था, इंटेलिजेंस को अच्छे से काम करना चाहिए था, इस तरह की बात की गई। तो यहाँ पर ममता बनर्जी सरकार जिस तरह बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रही है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हीं आरोपों को ममता बनर्जी के मुंह पर दे मारा है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बिहार में तांडव मचा हुआ है, लोगों के साथ हिंसा की जा रही है, हिंदू धर्म पर प्रहार हो रहा है, फिर भी नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए ये लालचन, ये जो जिम्मेदारी है, ये जो आरोप है, ये फिर से वही ममता बनर्जी वाली स्ट्रेटेजी में लिप्त होकर बीजेपी पर ही लगा रहे हैं कि ये भी सब बीजेपी ने किया है। बीजेपी के पास इतना फालतू टाइम है कि बीजेपी ऐसी चीप हरकत करे। लगातार इन लोगों के पास कोई काम ही नहीं है, बीजेपी के लिए बोलते रहते हैं कि बीजेपी ने ये किया है। तो भाई चलिए, बीजेपी ने ये किया है, पर आप रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? आपके जो प्रदेश में आपके पास इतना लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है कि आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं। भले ही बीजेपी कर रही हो, सरकार तो आपकी है, आप सरकार तो आप चला रहे हैं वहां, तो आपका रोकना इन सब चीजों को जिम्मेदारी बनती है। दूसरों पर लालचन लगाने से कुछ नहीं होगा, अपना काम करने से होगा। तो आपको रोकना चाहिए था, पर नहीं,
बीजेपी ने किया है, बीजेपी ने किया है। हिंसा तो महाराष्ट्र और गुजरात में भी हुई, वहां भी बीजेपी ने की थी। लगातार विदेशों में हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है, हिंदुओं की पिटाई की जाती है, वो भी बीजेपी ही करती है। पर यहाँ पर दोस्तों मैं हिंदुओं से कहना चाहूंगी कि गलती किसी की भी नहीं है, हमारी ही है, हिंदुओं की ही है, जो इतना सहन करते हैं। दूसरे धर्मों के बारे में कोई ऐसा करके दिखाए। मैं ये नहीं कहती कि आप हिंसा कीजिए, पर एकजुट तो होइए, एक साथ खड़े तो न होइए। अगर एक मोहल्ले में भी किसी हिंदू पर विपदा आए तो पूरे मोहल्ले के हिंदू भी इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। पूरे हिंदू समाज की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक मोहल्ला, जितने भी हिंदू एक मोहल्ले में है वो तक इकट्ठे नहीं होते हैं दुख दर्द पूछने के लिए एक दूसरे का। तो इसी बात का फायदा ये सभी लोग उठा रहे हैं और हिंदू को ही टारगेट कर रहे हैं कि भैया ये तो ऐसे है, चुपचाप सहन कर लेंगे, वोट तो हमें ही देंगे, तो हमें क्यों अपनी मेहनत वेस्ट करनी। लगातार ये कहते हैं। और जिन नरेंद्र मोदी पर ये ममता बनर्जी, नीतीश कुमार लगातार आरोप लगा रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी कैसे हैं मैं आपको बताती हूँ। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के साथ सालों साल कार्यरत रहे, जिसके चलते गुलाम नबी आजाद ने एक बयान दिया कि जब तक वो कांग्रेस के साथ थे, पिछले साल उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, तो जब तक वो कांग्रेस के साथ थे उन्होंने खूब नरेंद्र मोदी को टारगेट किया, हर मुद्दे पर किया, चाहे वो 370 हो, सीएए हो या और कोई मामला हो, हर मुद्दे पर किया। पर फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तारीफ करते नहीं थकते कि उन्होंने कभी भी बदले की भावना से मुझे नहीं देखा, बदले की भावना से ये नहीं सोचा कि मैंने तो इनके लिए इतना भला बुरा बोला था, तो अब वो मेरे साथ गलत करे। नहीं, नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ देश के लिए ये सोचते हैं कि जो व्यक्ति देश के काम आ सके हम उसके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे, चाहे वो हमें कितनी भी गालियां दे। लगातार नरेंद्र मोदी का ये नेचर है। जिन नरेंद्र मोदी पर ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, पूरा विपक्ष मिलकर कीचड़ उछालना चाहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है, फिर मुलाकात होगी ऐसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक, हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।